अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं लास्ट टाइम हमने सीखा था कि जर्मन ज़ुबान में प्रेजेंट टेंस में, ठीक है, और प्रेटेरिटुम में जुमले कैसे बनाए जाते हैं। समझा रही बात आपको? ये अब तफसील से सीख चुके थे, ठीक है। और उसके लिए मैं थोड़ा सा वेरी शॉर्टली मैं उसको रिवाइज करूंगा एक आधे मिनट में, और फिर आज सीखेंगे कि हमने जो मतलब कि प्रेजेंट परफेक्ट में और पास्ट परफेक्ट में जुमले कैसे बनाने हैं। ठीक है, आपको याद होगा कि लास्ट टाइम हमने वर्ब एसन और उसकी जो सेकंड वर्ब है आसन, इसके जुमले बनाए थे। और ये दोनों, ठीक है, जर्मन जुबान में किसी भी वर्ब को ले ले, यही पैटर्न होगा जुमले बनाने का। सही है? ओके। जो फर्स्ट वर्ब है, यानी किसी भी वर्ब की जो फर्स्ट वर्ब जो ईएन के साथ होती है, जिसे हम इन्फिनिटिव भी कहते हैं, उसको कॉन्जुगेट किया जाता है। समझा रही बात आपको? और उसकी जो सेकंड फॉर्म है, ठीक है, जैसे आसन है, जैसे मैंने आपको बताया था खाउफन है, उसकी सेकंड फॉर्म खाउफ्टन है। गेहन है, गिंगन है। हर वर्ब की एक सेकंड फॉर्म भी होती है, ठीक है। और ये सेकंड फॉर्म जो होती है, इसके जो इसको सिर्फ लिखने में यूज किया जाता है, और ये पास्ट में तर्जुमा करती है, पास्ट में है। ओके, जैसे कि इश ऐसे आइनन फ्रिशन एफल, मैं एक ताजा सेब खा रहा हूं, हैं। इश आस आइनन फ्रिशन, मैंने एक ताजा सेब खाया। ओके, ठीक है। पास्ट में तर्जमा करने के लिए हम ये, ठीक है, आसन वर्ब भी यूज करते हैं, लेकिन ये ज्यादा लिखने में या खत वगैरह में या लेजर वगैरह में यूज होती है। बोलने के लिए पास्ट टेंस हम गेसन वर्ब यूज करते हैं, यानी जो पार्टिसिपल सवाय है उसको। सही है? तो लास्ट टाइम हमने ये सीखा था, जैसे दू इस्ट आइनन वार्मन कुखन, तुम एक गर्म केक खा रहे हो। दू आसेस्ट आइनन वार्मन कुखन, तुमने एक गर्म केक खाया। एस इस्ट आइन लेकर ब्रोड, तो वो एक मतलब मजेदार ब्रोड खा रहा है। जिया तो खा रही है, ऐसा तो खा रहा है। एस आस, उसने खाया। तो कहने का मकसद ये है कि प्रेजेंट टेंस में, ठीक है, वर्ब को कॉन्जुगेट किया जाता है और इसको भी कॉन्जुगेट किया जाता है। समझा रही बात आपको? सही है? तो जुमले खुद ब खुद बन जाते हैं। सही है? ओके। अब दूसरी बात ये कि ये जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये प्लीज आप बात नोट कर लें। आपके लिए सेकंड वर्ब को जानना बड़ा जरूरी है, खासतौर पे बी आइंस के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। क्योंकि इसके जुमले समटाइम लेजर में तो आते ही आते हैं, ब्रीफ के अंदर भी आ जाते हैं लिखे हुए इसके, तो प्लीज इसकी बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एक गाल इसको हम बोलने में यूज नहीं करते। सही है? ओके, सही है। और ये कौन सा तर्जुमा करती है? पास्ट टेंस का। अच्छा, अब बात देखिएगा, अब हमने क्या करना है, देखिएगा। अगर आप कहते हैं, फर्ज करें कि मैंने एक ताजा सेब खा लिया है, अगर आप परफेक्ट में कहते हैं जी मैंने एक ताजा सेब खा लिया है, अब ये बनेगा, सुनिएगा, इश हाबे, इसके साथ हाबे आएगा, इश हाबे, ठीक है जी। आइनन, इश हाबे आइनन फ्रिशन है, फ्रिशन। उसके बाद क्या आएगा? आफिल है, फ्रिशन आफिल, ठीक है जी। और उसके बाद गेगेसन है, वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है, जिसे आप पार्टिसिपल सवाई भी कहते हैं, वो आपने जुमले के एंड पे लगानी है गेगेसन है। क्या आएगा यहां पे? गेगेसन, गेगेसन। इसका मतलब क्या होगा कि मैंने एक ताजा सेब खा लिया है, ये होगा प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। और जो दूसरा था, मैंने जो अभी इसके साथ था प्रेटेरिटुम में, मैंने एक ताजा सेब खाया, यानी पास्ट में बात होगी। और प्रेजेंट परफेक्ट में हाबन के साथ मैंने खा लिया है, यानी कि माजी कर अभी भी काम हुआ है। अच्छा, अब देखिएगा एक और, अगर आप यही जुमला अगर आप लिखते हैं, इश हाबे की जगह पे आप यूज कर देते हैं इश हाटे, इश हाटे, इश हाटे आइनन फ्रिशन आफिल गेगेसन, मैंने एक ताजा सेब खा लिया था। ओके है, ये हाबन और हाटन ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। खा लिया है, खा लिया था, खाया सिर्फ। जब इसका तर्जुमा करना है पास्ट में, सिर्फ खाया, पिया, दिया, सिया, जिया, जो भी आपने लगाना है। समझा रही बात आपको? जब इसके हाबन के साथ लगाना है, कर लिया है, और जब हाटन के साथ लगाना है तो कर लिया था, ठीक है। हाबन और हाटन जब आपने हेल्पिंग के साथ जुमला बनाना है एज अ हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आपने एंड पे लगा देनी है, ठीक है। क्या ख्याल है? ओके, समझा गया। अब देखिए दू के साथ, देखिए क्या बनेगा। दू इस्ट आइनन वार्मन कुखन, तुम एक गर्म केक खा रहे हो, हैं। दू आसेस्ट, यानी कि बन गया था इसके साथ, तुमने गर्म केक खाया, ये भी पास्ट में है, लेकिन तुम एक गर्म केक खा चुके हो, हैं। तो क्या बनेगा यहां पे? देखिएगा, हैं, क्या बनेगा? ये दिखेगा, दू हास्ट, दू के साथ क्या आएगा? दू हास्ट, दू हास्ट, ठीक है।
और दूसरा है तो दू हार्टेस्ट हो जाएगा। दू हार्टेस्ट, ठीक है, HATT हार्टेस्ट है। आइनन, ठीक है जी, वार्मन कुखन, ठीक है जी, वार्मन कुखन, ठीक है जी, और उसके बाद गेगेसन एंड पे आ जाएगा, गेगेसन है। समझा की बात आपको? ठीक है, दू हास्ट आइनन वार्मन कुखन गेगेसन, तुमने एक गर्म केक खा लिया है। दू हार्टेस्ट आइनन वार्मन को तुमने गर्म केक खा लिया था। ओके, समझा रही है ना बात है? तो ये ज्यादातर हम ये वाला ना ये टेंस ज्यादा स्पीकिंग में यूज होता है ये वाला, लेकिन आप चूंकि बेहेंस के स्टूडेंट हैं, आपको ये तीनों के पास्ट के तीनों टेंसेस आपको आने चाहिए, तीनों टेंसेस, प्रेटेरिटुम, परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट, तीनों आपको आने चाहिए। ठीक है? दू हार्टेस्ट आइनन वार्मन कुखन गेसन तुमने खा लिया था। अच्छा, इसके साथ क्या आता है जी? एर जी एस ईस्ट आता है, टी आता है हमेशा। आइन लेकर्स ब्रोड, तुम एक ताजा ब्रोड मजेदार ब्रोड खा रहे हो। एर जी एस आस तुमने खाई है। अब इसमें क्या आएगा? अब ये गौर से दिखेगा है। अब इसमें ये हो जाएगा, इसमें ये हो जाएगा ए जी एस, ठीक है। अगर ए जी एस के साथ आएगा हार्ट और दूसरा आ जाएगा हार्टे है। ओके, एर हार्ट आइन लेकरिस ब्रोड, आखिर में गेगेसन, क्या बनेगा जी? गेगेसन है, गेगेसन, सही है। एर हार्ट आइन लेकरिस ब्रोड गेगेसन, उसने एक ताजा ब्रोड खा ली है, उसने खा ली थी। एर हार्टे आइन लेकरिस ब्रोड गेगेसन, एर आस, उसने एक ताजा ब्रोड खाई है। समझारी बात आपको ना? वेरी सिंपल डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ठीक है, आगे सुनिए। वियर एसन आइने जूसे ओरेंज, हम एक मीठा उससे जो ऑरेंज है वो खा रहे हैं। वियर आसन, हमने खाया। अब क्या होगा जी? वियर हाबन है, जरा गौर से देखिएगा प्लीज। अगर आपने कहना हमने खा लिया है तो यहां पे आएगा वियर हाबन। हमने खा लिया था वियर हार्टन है, वियर हार्टन आइने जूसे ओरेंजे, और आखिर में जो वर्ब की, जो हर वर्ब की तीन फॉर्म तो आपको याद करनी है, जो थर्ड फॉर्म होगी वो आपने एंड पे लगा देनी है, गेगेसन है। समझा रही? कोई मुश्किल नहीं है, वेरी सिंपल। हम वियर हाबन आइने जूसे ओरेंजे गेगेसन, हमने एक ताजा सेब खा लिया है, खा चुके हैं, यानी अभी खाया, यानी कि कर चुके हैं, काम मुकम्मल हो चुका है, लेकिन माजी करीब में। अगर आपने कहते हमने खा लिया था सुबह, यानी 2 दिन पहले, ठीक है, फिर हार्टन कह सकते हैं। उससे भी पुराना खाया तो फिर आसन वर्ब भी यूज कर सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल फार्मूला, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, आगे चलिए। ईयर एस्ट आइने पिज्जा, तुम लोग एक पिज्जा खा रहे हो। ईयर आस्ट आइन है प्रेजेंट टेंस में, और इसमें वर्ब कॉन्जुगेट होता है, सिर्फ वर्ब कॉन्जुगेट हो रहा है। इसके साथ ई, दो के साथ एस टी हो रहा है, प्रेजेंट है। ओके, और ओके, जो आज हम बना रहे हैं परफेक्ट में हापन और हाटन के साथ है। हापन हाटन ये हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहे हैं। इसके साथ हाबे, इसके साथ हाटे, दू के साथ हास्ट, दू के साथ हार्टेस्ट, एज के साथ हाट, और इधर हाटे। वियर हाबन, वियर हाटन है, ये हेल्पिंग वर्ब है। और जो वर्ब है वो गिगेसन, जो वो एंड पे लग रही है, गिगेसन है, ब्रोट गिगेसन है, ये बना चुका है ना, गिगेसन गेनाओ। ठीक है, ओके। आगे है ईयर एस्ट आइने पिज्जा, तुम लोग एक पिज्जा खा रहे हो हैं। तो ईयर आस्ट हो गया था, तुम लोगों ने एक पिज्जा खाया। अच्छा, तुम लोगों ने एक पिज्जा खा लिया है, तो फिर ईयर हाफ्ट आएगा। क्या आएगा इधर? ईयर हाफ्ट, तुम लोगों ने ईयर हाफ्ट आइने पिज्जा गेगेसन, गेगेसन हैं। अच्छा, तुम लोगों ने एक पिज्जा खा लिया था, ईयर हार्टेट, ईयर हार्टेट, ईयर हार्टेट आइने पिज्जा गेगेसन, तुम लोगों ने एक पिज्जा खा लिया था, खा लिया है और खाया। समझा रही बात आपको? है वेरी नाइस ब्रदर एंड वेरी सिंपल। वेरी नाइस इज वेरी सिंपल, कोई मुश्किल नहीं है। ये टेंसेस आपके लिए जानना बड़ा जरूरी है। ओके, आगे चलिए। जी के साथ क्या बना था? जी जी एसन आइनन शार्फन आइनटॉफ, वो लोग या आप एक मतलब कि मसालेदार सालन खा रहे हैं। जी जी आसन हो गया था, आइनन शार्फन आइनटॉफ, तुम लोगों ने एक मसालेदार सालन खाया है, ये बनाया था हमने। अब क्या बनेगा? जी यहां पे लिखेगा आप जरा, है यहां पे बनेगा, जी के साथ आएगा हाबन। ओके, दूसरी ले लेते हैं इंक। जी के साथ है, अगर ये ना भी हमें चाहिए तो एक पूछा नहीं, सॉरी, ये बनेगा आपका जी हाबन।
जी हाबन है, और जी हाबन आइनन शार्फन आइनटॉफ, और आखिर में क्या आएगा, गेगेसन, गेगेसन है, ऐसे ही है ना। अच्छा, और जी हाटन आ जाएगा, है खाया था तो हाटन आएगा, जी हाटन आइनन शार्फन आइनटॉफ गेगेसन। सही है। कोई मुश्किल बात है तो बता दीजिए, मुझे अभी बता दें, है कोई मुश्किल नहीं, ठीक है। तो अब आपने, सही है, ये प्रेजेंट टेंस में मैं फिर आपको बता रहा हूं, वर्ब खोजो। प्रेजेंट टेंस में जर्मन जुबान में जुमले बनाने के लिए प्रेजेंट टेंस वो होता है जो काम चल रहा है, वर्ब को कॉन्जुगेट कर दिया जाता है, ठीक है। और जो वर्ब की सेकंड फॉर्म जिसे प्रेटेंटुम कहते हैं, उसको भी कॉन्जुगेट किया जाता है और जुमले पास्ट में बन जाते हैं। लेकिन ये जो वर्ब है ये ज्यादातर लिखने में और लेजर के टेस्ट में यूज होती है, समझा रही बात हो, स्टोरीज में, कहानियों में, वगैरह वगैरह में, ठीक है, बोलने में नहीं। बोलने में अगर हमने पास्ट टेंस में अगर बात करनी है तो फिर हमने वर्ब की ये सेकंड थर्ड फॉर्म यानी कि पार्टिसिपल स्वाय इसको यूज करते हैं, और हेल्पिंग वर्ब हमने हाबन और हाटर यूज करते हैं। अगर कर लिया है, अगर कहते हैं मैंने ये तर्जमा करना है, मैंने ये काम कर लिया है, मैंने खाना खा लिया है, मैं स्कूल जा चुका हूं, है चुका हूं, कर लिया है, खा लिया है, पी लिया है, सो लिया है, जाग लिया है, फिर हाबन लगेगा। कर लिया था, ओके, कर लिया था तो हाटन आएगा, फिर एज हेल्पिंग इश हाटे आ जाएगा, दुख सा हाटेस्ट आएगा, एर्जियस सा हाटे, वियर हाटन है, हाटेट, और जी हाटन आ जाएगा, और आखिर में बाकी फार्मूला वही रहेगा जुमला बनाने का, ठीक है। तो इस तरह आपको पास्ट के 3 टेंसेस का पता होना चाहिए। प्रेटेरिटुम नंबर 1, नंबर 2 हाबन के साथ पार्टिसिपल स्वाय, और नंबर 3 हाटन के साथ पार्टिसिपल स्वाय। So thank you very much for watching. Before going for upcoming important videos, don't forget to subscribe.